सॉरी, लेकिन आपने मुझे बिना कारण के घर से निकाल दिया और फिर मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया। आपको तो मजा चखाना ही था। मजा चखाना था? वालिद, हम जानते हैं कि हमारे घर में थोड़ी दिक्कतें हैं और हमने तुम पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया है, पर इस तरह से गायब हो जाना, ये तो पागलपन है। हमारे साथ आओ इसी वक्त। उसके बाद मॉम ने मुझे घर वापस आने दिया, पर वो मुझ पर कड़ी नजर रखने लगी। सोफी ने तो ये भी कहा मैं उसके बिना कहीं घर से बाहर ना जाऊं, और मेरे पेरेंट्स मान भी गए। लकीली ईस्टर्न के साथ अब भी समय बिता सकती थी। ऐसा लगता था सिर्फ उसे मेरी परवाह है। और पता चला हम दोनों सेम हाई स्कूल भी जाने वाले हैं अगले साल। 9th क्लास के पहले दिन मैं जिम क्लास में थी कि ईस्टर्न भी मेरे साथ दौड़ने लगा। अरे अरे, लगता है बेहोश हो जाओगी। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। ओह गॉड, ये साफ दिख रहा है क्या? घबराओ मत, अच्छी लग रही हो। पसीने से भीगी हुई हो, फिर भी अच्छी लग रही हो। मैंने पानी पिया और ईस्टर्न मुस्कुराया, और पता नहीं मुझे थोड़ी कमजोरी सी आने लगी। और ये सिर्फ मेरी थकान की वजह से नहीं थी। मैंने देखा सोफी मुझे घूरते हुए दौड़ रही है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। समय के साथ ईस्टर्न और मैं और करीब आ गए, और जब भी सोफी मेरे साथ बदतमीजी करती, वो हमेशा मेरा साथ देता। वायलेट की ड्रेस का जितना मजाक उड़ाना चाहो उड़ा लो, लेकिन वो है जिसे इनविटेशन मिला है, तुम्हें नहीं। सीक्रेटली मुझे ईस्टर्न पर बहुत बड़ा क्रश था, पर उसे बताने से हमेशा डरती थी। मैं बस खुश थी कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। एक बुली के साथ सारा दिन रहना आसान नहीं था। फिर एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक शॉकिंग न्यूज दी। उन्हें एक प्लास्टिक सर्जन मिला था सोफी का चेहरा ठीक करने के लिए। पूरी तरह से तो ठीक नहीं हो पाएगा, पर मेरी बहन को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा था। जिंदगी भर मैंने इतना बदसूरत महसूस किया है वायलेट। जानती हूँ सुनकर अजीब लगेगा, पर तुम्हारी तरह सुंदर दिखने का इंतजार नहीं कर सकती। सोफी, मेरी तरफ देखो, तुम कभी भी बदसूरत नहीं थी, पर अगर इस सर्जरी से तुम्हें अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। सोफी रोने लगी और मुझे गले लगा लिया। सर्जरी रूम में मैं पूरा समय उसके साथ थी, और उसने अपने बर्ताव के लिए मुझसे माफी भी मांगी, और मैं खुश थी। मैं तैयार थी हमारी लड़ाई को पीछे छोड़ने के लिए। सोफी की सर्जरी के बाद हमारे बीच चीजें बदल गयी। सोफी अब मुझसे जलती नहीं थी और मेरे और ईस्टर्न के साथ समय भी बिताने लगी। फिर एक दिन मैं हमारे फ्रंट यार्ड में गई और मुझे